तो ज़ाते ज़ुल्फ़कार रब बुला रहा है, अपने उस वक़्त को कीमती बनाइए, रब के सामने झुक के। यकीन आखिरत के ऊपर ईमान और इत्तिकाद और यकीन की बात है। इसी तरह वो बंदा जो झूठी कस्में उठा के अपना कारोबार चला रहा है, भाई आप सीधी सीधी बात करें भी मैंने इतने की चीज़ बेचनी है, मैंने इतने की फ़रोख्त करनी है। हर इंसान को पता है जो महंगाई के मामलात हैं, तो कस्में उठा के बताने की ज़रूरत क्या है? नहीं जी, आपके पास ये डिस्काउंट है, किसी और के लिए नहीं है। हर बंदे के सामने ये झूठ। अल्लाह की कसम जी मुझे घर में इतने का पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़ाते ज़ुल्फ़कार अगर मैं झूठी कस्में उठा के अपना कारोबार चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ या किसी को धोखा दे रहा हूँ, किसी को फ्रॉड दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा आखिरत के ऊपर ईमान और इत्तिकाद नहीं है। ये दूसरी जमात बड़ी खतरनाक है जिसमें मैं और आप भी शामिल है कि ज़ाते ज़ुल्फ़कार अगर हमारा आखिरत के ऊपर पुख्ता यकीन हो तो फिर कभी भी हमारी ज़ुबान के ऊपर झूठ ना आए, हमारे कान कभी बेहुदा कलाम को ना सुने, हमारी निगाहें कभी किसी गैर महरम की तरफ ना उठें, हम शर्म हया के पैकर बने, हम सौम सलात के पाबंद बने, दीन इस्लाम हमारे अमाल के अंदर नजर आए, हमारी गुफ्तगू में नजर आए, हमारे किरदार में नजर आए, हमारे घरों में नजर आए। कब आएगा? जब अक़ीदा आखिरत के ऊपर अमली एतबार से हमें यकीन कामिल होगा। तो ये दूसरा ग्रोह है जिनका अमली एतबार से आखिरत के ऊपर ईमान नहीं। तो ज़ाते ज़ुल्फ़कार अगर ईमान मुकम्मल नहीं तो फिर जन्नत मिलना मुश्किल है। दूसरी आयत करीमा फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, जो ज़ाते ज़ुल्फ़कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस माशरे में मबूस फरमाया गया था, अखलाकी एतबार से बिल्कुल नकारा और फरसुदा हो चुका था। अखलाक नाम की चीज़ उनके अंदर मौजूद नहीं थी, इंसानियत नाम की चीज़ उनके अंदर मौजूद नहीं थी। गरीब का हक मारना, यतीम मिस्कीन का हक मारना, बेवा ख़वातीन के ऊपर जुल्म और सितम करना वो सवाब का काम समझते थे, फ़ख़ीर काम समझते थे। और उस वक्त वो लोग ये समझते थे कि ये तो इंसान कहलवाने के भी शायद लायक नहीं है। और यहाँ तक भी कुतुब तफासीर के अंदर और कुतुब तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है कि यतीम बच्चों को मनहूस समझा जाता था और लोग अपने बच्चों को मना करते थे कि यतीम बच्चे के साथ नहीं खड़ा होना, उससे गुफ्तगू नहीं करनी, उससे खेल कूद नहीं करनी, क्योंकि वो मनहूस है, उसकी नहुसत कहीं तुम्हारे ऊपर भी ना पड़ जाए। लेकिन ज़ाते ज़ुल्फ़कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन, जो शरीयत, जो मजहब रब कायनात ने अता फरमाया और उसे पसंदीदा दीन कहा, वो दरअसल था ही गिरी हुई इंसानियत को उठाने के लिए। वो सिर्फ इबादत के लिए नहीं था, वो दरअसल इकराम मुस्लिम के लिए था, एहतराम इंसानियत के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर था। जब पहली वही नाज़िल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई परेशान अपने घर में आते हैं तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या कहा आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और अच्छे होने का वसफ और खूबी क्या बताई? फरमाया आप यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं, आप मस्कीनों के साथ चलने वाले हैं, आप गरीब नादार मजबूर मकहूर मजलूम लोगों के सहारा बनने वाले हैं। बेवाओं को आपसे उम्मीद होती है अगर कोई हमारी आवाज़ सुनेगा, अगर कोई हमारा सहारा बनेगा, अगर कोई हमारी मदद करेगा तो पूरे मक्का में कौन है? सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस माशरे में ज़ाते ज़ुल्फ़कार जो बिल्कुल बदतरीन माशरा बन चुका है, आज हमारे जहनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ये बात मौजूद है कि यहाँ डंडे के जोर पे इस्लाम नाफिज हो जाए, हुकूमत ऐलान कर दे कि जब नमाज का वक्त हो तभी दुकानें बंद करनी, नहीं करेंगे तो जुर्माना होगा, सजा दी जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, फिर मैंने नमाजी बन। या हुकूमत की तरफ से ऐलान हो कि भाई कोई औरत बगैर पर्दे के घर से बाहर ना निकले, फिर हमारी माँ बहनों ने पर्दा करना है। हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाए कि भाई रमज़ान के अंदर कोई बंदा खाने पीने वाला कारोबार अफ्तारी से पहले नहीं करेगा, फिर मैंने करना है। ज़ाते ज़ुल्फ़कार नहीं, ऐसी बात नहीं। इस दीन इस्लाम को मैंने अपने ऊपर नाफिज करना है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में मैंने अपना हिसाब लेना है, लोगों का हिसाब नहीं देना। मेरे जिम्मे सिर्फ अपनी इस्लाह है, लोगों को भी दावत देनी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने उन्हें अमल नहीं करवाना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे, सारा दिन लोगों के ऊपर मेहनत करते, उनकी बातें सुनने के बावजूद,
उनके ताने सुनने के बावजूद, उनकी बातें सुनने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दावत दे रहे थे। साथ ही रात उनके लिए मुसल्ले पे खड़े होके रब के हुजूर दुआएं भी करते, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इन्हें दिन के उजालों में तबलीग देता हूँ, रात के उजाले, रात की तारीकी में अल्लाह तेरे सामने इल्तिजा कर रहा हूँ, अल्लाह इन्हें हदायत दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, ए नबी अपने आप को हलाकत में न डालिए, आप इनकी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं, आपकी तलब बिल्कुल जरूर ठीक है, दुरुस्त है कि अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं, लेकिन आपने इन्हें पकड़ के अमल नहीं करवाना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर दरोगे नहीं हैं, आप इनके ऊपर निगहबान नहीं है, आपका काम सिर्फ रब का पैगाम लोगों को पहुंचा देना है, वो आप बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं, लिहाजा इसके अलावा ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। तो ज़ात-ए-ज़ुल्फ़िकार कब्र में मैंने अपना हिसाब खुद देना है, हश्र में मैंने अपना हिसाब खुद देना है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा क्या है कि सबसे पहले अपना आप दुरुस्त करके लोगों के सामने पेश करें। तो लोगों बताओ कभी मैंने झूठ बोला हो, लोगों बताओ कभी मैंने अमानत में खयानत की हो, लोगों बताओ कभी मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया हो, कभी किसी के साथ ज़्यादती की हो, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी की हो। सबसे पहले अपना किरदार लोगों के सामने पेश करें। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस गिरे हुए माशरे को बताया कि इंसानियत अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करें, इंसानियत के लिए एहसास का जज्बा पैदा करें, इंसानियत के लिए एहतराम अपनी निगाहों में पैदा करें, क्योंकि इंसान माल के कम या ज़्यादा होने से फौकियत हासिल नहीं कर सकता, इल्म के लिहाज से फौकियत हासिल नहीं कर सकता, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से इंसान बेहतर नहीं हो सकता। इंसान बेहतर होता है सिर्फ और सिर्फ तक़वा की बिना पे, अखलाक की बिना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम पैदा हुए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत इतनी शानदार तरीके से हुई कि बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक कोई दिन ऐसा नहीं, कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी तरफ लोग उंगलियां उठा के कहें कि मोहम्मद पहले तुम ऐसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तुम्हारा किरदार ऐसे था। बड़ी ताबनाक जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी गुजारी और आका अलैहिस्सलाम ने ये तरबियत सहाबा किराम की भी की कि भाई ये यतीम जिसे लोग मनहूस समझते हैं, रब की निगाह में वो मनहूस नहीं है, बल्कि वो काबिल रहम इंसान है। अल्लाह ने उसके बाप को छीन लिया है। यतीमी किसे कहते हैं? बलूगत से पहले, बालिग होने से पहले जिसका बाप फौत हो जाए। हमारे यहाँ 50-60 साल का बंदा भी कहता है जी मैं भी यतीम हूँ। भाई शरीयत में यतीम किसे कहते हैं कि बालिग होने से पहले की उम्र में, जिसे कम सनी कहते हैं, बचपना कहते हैं, लाशऊरी की उम्र कहते हैं, उसमें बाप के साथ से महरूम हो जाना यतीमी है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों की, अपने शागिर्दों की तरबियत की कि भाई सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर में यतीम मौजूद हो और वहाँ के लोग उसकी देखभाल अपनी औलाद से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हो। सबसे बेहतरीन घर वो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भी अगर आपकी आंखों से एक आंसू मक्खी के सर के बराबर, एक आंसू अल्लाह के खौफ से निकल आता है, तो वो जहन्नम की आग जिसे कई सौ साल भड़काया गया है, गर्म किया गया है, तपाया गया है, जो जहन्नम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाई जा रहा है, और सख्त सख्त तरीन आज़ाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का जिक्र फरमाया कि वो इतनी शदीद आग आपके लिए हराम कर दी जाएगी, ठंडी कर दी जाएगी तब जब आपकी आंखों से एक मक्खी के सर के बराबर आंसू निकल आता है रब के खौफ से। अब वो एक आंसू अल्लाह की निगाह में बड़ी बुगल रखने वाला है। आप जहन्नम से बच जाते हैं, आप जहन्नम से महफूज हो जाते हैं, आप रब का तकर्रुब हासिल कर लेते हैं, आपके पिछले सारे गुनाहों पे अल्लाह की रहमत की कलम फेर दी जाती है। हत्ता कि यहाँ तक भी कुरान ने तज़किरा किया है कि अगर आपका रोना रब को पसंद आ जाए और आपके रोने के अंदर इखलास मौजूद हो, आपके रोने के अंदर अल्लाह की हैबत, खौफ, इलाहियत नजर आ रही हो, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से ये भी कहते हैं और सिर्फ इससे गुनाह माफ़ ना करो बल्कि नेकियों में तब्दील कर दो। रब की शान है, वो अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रब को रोना बड़ा पसंद है।
अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाह धो देता है एक आंसू के साथ। अब सहाबी कहा रसूल अल्लाह मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मुझे रोना नहीं आता। कसरत कल्ब की शिकायत की, दिल के सख्त होने की। अक्सर लोग कहते हैं हमारे मास्टर में इसका तो दिल पत्थर का है। अब उसे मुराद ये नहीं होती कि वो पत्थर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसका दिल सख्त बड़ा हो गया है, उसके दिल में हमदर्दी मौजूद नहीं है, उसके दिल में मोहब्बत प्यार मौजूद नहीं है, उसके दिल में एहसार कुर्बानी नाम की चीज़ मौजूद नहीं है। तो सहाबी रसूल ने भी आके शिकायत की, रसूलल्लाह मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, रोना चाहता हूँ लेकिन मेरी आंख अश्कबार नहीं होती, मेरी आंखों से आंसू नहीं टपकते, रोना चाहता हूँ, अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहता हूँ, अपनी कब्र ठंडी करवाना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी यतीम के सर पे हाथ रखो, उसकी निगहदारी शुरू कर दो, उसको खाने या पिलाने की जिम्मेदारी उठा लो, उसके लिबास खुराक की जिम्मेदारी उठा लो, उसकी तालीम या इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी उठा लो। इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को नरम कर देंगे। ये मुशरिकीन मक्का यतीमों को झिड़कते हैं, डांटते हैं, उन्हें मनहूस समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत और प्यार का जो है दरस दे रहे हैं कि भाई अगर आप यतीमों के साथ उसने सलूक से मामला करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक भी फरमाया कि ऐसा इंसान जो यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखता है, अब वो यतीम उसका अपना अजीज भी हो सकता है, वो भांजा भतीजा भी हो सकता है, उसका पड़ोसी भी हो सकता है, उसके रिश्तेदारों में भी हो सकता है, महल्ले मोहल्ला में भी हो सकता है। फरमाया कि जो बंदा किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है, उसकी निगहदाश्त करता है, उसकी परवरिश में हिस्सा डालता है सिर्फ रब की रज़ा के लिए, आका शाह ने फरमाया कि सिवाय बड़े गुनाह के, वो बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सिवाय बड़े गुनाह के अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से उस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। नबी अलैहि सलाम ने तरबियत की तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो खुद नबी अलैहि सलाम के दरबार में हाजिर होके अर्ज कर रही हैं, गुजारिश कर रही हैं, या रसूलल्लाह आपकी औलाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपको मेरे साथ है, तो मेरे हाथ देखिए, मेरे हाथों पे मेहनत कर करके छाले पड़ गए हैं, चक्की चला चला के मेरे हाथ जख्मी हो चुके हैं, मुझे भी कोई गुलाम दे दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत कैसी अच्छी की। हमारे यहाँ होता क्या है कि सबसे पहले मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, फिर अपने अहले खाना की पूरी करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि मेरे पास अगर कोई चीज़ बच गई है जो मेरे इस्तेमाल की नहीं, मेरे अहले खाना के इस्तेमाल की नहीं, अब क्या है वो ख़राब भी होनी है, चलो अब अल्लाह की राह में सदका कर दो। ऐसा सदका रब को नहीं चाहिए। वो अल्लाह जो सारी कायनात को दे रहा है, उसकी राह में जब मेरे खर्च करने की बारी आई है, जब मेरी अल्लाह के साथ तिजारत करने की बारी आई है, अल्लाह के साथ सौदेबाजी करने की बारी आई है, तो मैं अपना वो माल रब की राह में दे रहा हूँ जो मेरे काम का नहीं। वो लिबास सदका कर दो, इसे पहन पहन के मैंने बोसीदा कर दिया है, अब मेरे पहनने का लायक नहीं रहा, क्या जी अब इसे सदका कर दो। ऐसा जूता जिसे पहन पहन के मैंने जो है घिसा दिया है, टूट चुका है, मेरे काम का नहीं, क्या जी सदका कर दें। ऐसा सदका रब की बारगाह में कबूल नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहे हैं, लोगों तुम्हारा वो सदका नेकी है जो अपनी महबूब तरीन चीज़ मेरी राह में खर्च करो, फिर 700 गुना बढ़ा के मैं तुम्हें वापस दूंगा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा रसूलल्लाह मुझे भी गुलाम दीजिए। अब बदर ओहद में गुलाम आए थे, नबी इस्लाम तकसीम कर रहे थे, तो नबी इस्लाम ने कहा क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं, तुम्हारे बदन की थकन भी दूर हो जाएगी, तुम्हारी थकावट और उकताहट भी खत्म हो जाएगी, और उस अमल की बरकत से तुम्हारा रब तुम पर राजी होगा और तुम्हारे लिए जन्नत में बेहतरीन मेहमान नवाजी तैयार की जाएगी। जब फातिमा को ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने रसूलल्लाह ज़रूर बताइए, कहा कि सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। पढ़ के अपने हाथों पे फूको, अपने पूरे बदन पे लगाओ, सारे जिस्म की जो थकावट है, रुकावट है, सुस्ती है, कहली है, सारी खत्म हो जाएगी, और 100 मरतबा अल्लाह का जिक्र करने की वजह से रब राजी होगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्नती बागात जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। अब ये तरबियत कौन कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौका पे अकल सलाम ने गुलाम दिया भी, एक मौका पे गुलाम दिया भी। अशद ज़रूरत है, ये नहीं कि नौकर चाकर पहले बहुत ज़्यादा है,
कोई गुलाम नहीं, कोई कमीज पास खिदमत के लिए नहीं। एक मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया भी। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सुन रही हैं कि मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा है कि जो किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है रब उसके ऊपर राजी होता है, सिवाय शिर्क उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, उसके लिए खैर बरकत के वादे कर रहा है। कहा अब्बा जान इस गुलाम की मुझे ज़रूरत नहीं, किसी यतीम को देते हैं। खुद भी अशद ज़रूरत है लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं रखा। कहा अब्बा जान किसी यतीम बच्चे को दे दें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है जब महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यतीमों के साथ हुस्न सलूक के ऊपर इतने अजर व सवाब बताए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक दस्तरखान पे यतीम बच्चा मौजूद नहीं होता था। हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना बड़ा ही कीमती बाग, बड़ा लंबा चौड़ा बाग जिसमें हजारों खजूरों के दरख्त थे, जो बड़ा नफा बख्श बेहतरीन बात था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना कि भाई यतीम के साथ उसने सलूक जो है आपको रब का तकर्रुब दिला देगा, आप रब के करीब हो जाएंगे, रब की रज़ा आपको मिल जाएगी, रब की खुशनुदी के आप हकदार ठहरेंगे, अपना कीमती बाग यतीम बच्चे को तोहफतन पेश कर दिया। इतना नज़र हमारे माशरे में क्या है कि हम सदका खैरात वहाँ देखते हैं जहाँ पे 4 लोग देख रहे हों कि हाजी साहब ने यहाँ सदका दिया है। लोगों में अपना नाम पैदा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों में नमूदो नुमाइश के लिए, लोगों के सामने वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमुदात हम क्यों भूल गए हैं। ताकि इस्लाम फरमाते हैं कि सदका इतनी खामोशी से अगर आप देखते हैं कि दाएं हाथ ने दिया और बाएं हाथ को पता नहीं चला, सबसे बेहतरीन सदका रब की निगाह में ये है। लेकिन आज क्या कहते हैं जी, तस्वीरें बनाएं, सोशल मीडिया के ऊपर डालें, फेसबुक पर डालें, अखबारात के ऊपर, खबरों के अंदर जो है ये नशर करें। भाई ऐसा अमल रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने बताया एक और ऐसा अमल बड़ा ही गंभीर किस्म का, फरमाया फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है, तबाही और बर्बादी है नमाजियों के लिए। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि भाई वो कुफ्रिया और शिरकिया काम कर रहा है, और ऐसा आदमी जो है बगैर हिसाब के जहन्नम जाता है। कलमा पढ़ भी लिया है लेकिन अगर नमाजें नहीं पढ़ रहा तो बगैर हिसाब के जहन्नम में। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, फवैलुल लिलमुसल्लीन। जिसे सुन के सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए, परेशानी से उनके चेहरे लाल पीले हो गए। हलाकत है नमाजियों के लिए। साहबा का सुना नमाजी भी है फिर भी तबाह बर्बाद। वैल का 2 मानी है, एक तो मानी है तबाह बर्बाद हो गया। तबाह बर्बाद से समझते हैं जिसका सारे अहले खाना, अहलो अयाल, मालो ज़र, घर बार, कारोबार हर चीज़ खत्म हो जाए, उसे हलाकत व बर्बादी कहते हैं। एक तो ये मानी है। दूसरा मानी ये है कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम ही वैल वादी, जहाँ पे कौन से नमाजी हैं, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज के मामले में सुस्ती करते हैं। साहबा ने कहा ये कौन से हैं। अब सहाबा को ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि ऐसे लोग कौन हैं। क्योंकि अहद नबवी में सारे सहाबा नमाजी थे, सारे मुनाफिकीन वो नमाजी थे। सफ़े अव्वल में नबी अलैहि सलाम के साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे, कहीं उनका निफाक ज़ाहिर ना हो जाए। फवैलुल लिलमुसल्लीन, तो फिर ऐसे लोग कौन हैं जिनके बारे में अर्श वाला कह रहा है कि नमाजी भी हैं लेकिन इसके बावजूद तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर है। और मैं जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। अब सुस्ती क्या है, कभी जमात से पढ़ ली, कभी उसका एहतमाम नहीं किया, कभी कज़ा करके पढ़ ली, कभी 1 पढ़ी, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी हफ्ते के बाद बस जुमा पढ़ लिया, कभी साल के बाद बस ईद पढ़ ली और ये समझ लिया कि मैं नमाजी हूँ। भाई ऐसा नमाजी अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। दूसरा मानी इसका ये भी है कि नमाज पढ़ने के लिए खड़ा तो हुआ है लेकिन अपनी नमाज में दुनिया जहान के सारे हिसाब ही करी जा रहा है। मैंने फलां को तनख्वाह लेनी है, फलां को इतने पैसे दिए थे, फलां से इतने लेने हैं, फलां ने पैसे दे दिए हैं, मैंने भी लिखा नहीं, फलां हिसाब ऐसे, फलां ऐसे, फलां ऐसे, फलां मेहमान मेरे घर आने वाला है उसके लिए मैंने ये बंदोबस्त करना। दुनिया जहान के सारे हिसाब किधर हो रहे हैं, नमाज के अंदर। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह फरमाता है ऐसी नमाज तबाही और बर्बादी का मुकद्दर है आपका। ऐसी नमाज आपके लिए जरिया निजात नहीं बल्कि वबाले जान है। जब आप रब के दरबार में हाजिर हुए हैं, जब आप रब के सामने खड़े हो गए हैं
फिर दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें पीछे रहनी चाहिए, दुनिया की सारी मोहब्बतें पीछे रहनी चाहिए, दुनिया के सारे हिसाब किताब जो है उस मस्जिद की चार दीवारी से बाहर रहनी चाहिए। आप इस हालत में रब के सामने खड़े हो, आपको पता ना हो कि आपके दाएं बाएं कौन खड़ा है, यहाँ क्या हो रहा है। आप सिर्फ इस सोच के साथ, इस तसव्वुर के साथ रब के सामने खड़े हो कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ और मेरा रब मुझे देख रहा है। बड़ा गंभीर मामला, बड़ा खतरनाक मामला। और कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने यह भी जिक्र किया है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे एक दूसरे से सवाल करेंगे, भाई हमारा फलां भाई नजर नहीं आ रहा, फलां दोस्त नजर नहीं आ रहा, फलां रिश्तेदार नजर नहीं आ रहा। दुनिया में तो हमारे साथ रहता था, मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला था। अदिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, फिर उन्हें फरिश्ते दिखाएंगे क्योंकि जन्नत बुलंद वाला मुकाम है और जहन्नम नीचे है। वहां से फरिश्ते दिखाएंगे तुम्हारा भाई जहन्नम में जल रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार जहन्नम में जल रहा है, तुम्हारा दोस्त जहन्नम का ईंधन बना हुआ है। अब वहां से सवाल कर रहे हैं, मा सलककुम फी सकर, मेरे भाई बताओ तुम जहन्नम में क्यों गिरे हो, तुम्हें जहन्नम में क्यों गिराया गया है, तुम जहन्नम का ईंधन क्यों बने हो। तो एक ही जवाब, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। और आगे जाके ये भी जिक्र है कि हम मसाकीन को, यतीमों को खाना भी नहीं खिलाते थे। सूरह मुदस्सिर सिर्फ 2 जुर्मों का जिक्र है। ऐसा मुसलमान जो कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाला है और हमारे साथ जिंदगी गुजारने वाला है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और वहाँ नजर नहीं आ रहा तो पूछेंगे भी जहन्नम में क्यों गिराए गए हो, तो कहेगा कि मैं नमाजों में सुस्ती करता था, गफलत करता था, अज़ानें सुनने के बावजूद मेरे ऊपर रब की हैबत तारी नहीं होती थी, रब का खौफ तारी नहीं होता था। मैं यही कहता था अच्छा ये काम कर लूँ फिर जाता हूँ, इस अपने गाहक को फारिग कर लूँ फिर जाता हूँ, अपने इस दोस्त की मजलिस को ख़त्म कर लूँ फिर जाता हूँ, अपने इस खेल कूद तमाशे को ख़त्म कर लूँ फिर जाता हूँ, अपने इस अज़ा क़ारिबीन की ज़रूरत को पूरा कर लूँ फिर जाता हूँ। भाई ऐसी नमाजें, ऐसी इबादत जो है वो हमें ज़रिया निजात नहीं दिला सकती, रब के कहर और रब की पकड़ से नहीं बचा सकती। तो सूरह माऊन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दिया कैसे लोग जो नमाजों में सुस्ती कर रहे हैं उनके लिए वैल वादी है, तबाही बर्बादी है। और ये कौन लोग हैं, उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखलावे की नमाजें पढ़ते थे सिर्फ अपने वालिद को दिखाने के लिए, अपने भाई को दिखाने के लिए, अहले मोहल्ला के ऊपर अपना रोब दबदबा कायम करने के लिए, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, नमूदो नमाइश के लिए नमाजें पढ़ते थे। वयमनऊनल माऊन, और दिखलावा भी क्या है, दिखलावे की नमाज क्या है, मैं वयमनऊनल माऊन, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो आम तौर पे चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। जब कोई मांगे हमारा मुसलमान भाई तो हम उसे ना दें, उसकी हाजत पूरी ना करें, उसकी ज़रूरत पूरी ना करें, वो चीज़ें जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। वयमनऊनल माऊन, अपने हाथ को जो है तंग करके रखें। तो मैं ऐसे लोगों की नमाज़ें रियाकारी वाली हैं और ऐसे लोगों की नमाज़ें हलाकत वाली हैं और तबाही और बर्बादी वाली हैं। तो हज़रत जी वकार अभी हमारे पास वक्त है, मौत से पहले पहले अगर हम अपनी इस्लाह कर लेंगे, सकराते मौत तारी होने से पहले पहले रब के हुजूर माफ़ी मांग लेंगे तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। तो फिर रब की शान क्या है, अगर हम इखलास के साथ, खुलूसे दिल के साथ, अल्लाह के खौफ की वजह से, जहन्नम से अपने आप को बचाने की वजह से रब के सामने रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ गुनाहों को माफ़ ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें नेकियों में तब्दील भी कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मसीह मालूम कुरान और नबी अलैहि सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल